नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के शानदार भूगोल को समझने का सफर। ये एक ऐसी जमीन है जिसकी कहानी लाखों साल पुरानी चट्टानों से शुरू होकर आज की हरी भरी उपजाऊ मिट्टी तक जाती है। तो सबसे पहले इस जमीन की विशालता को समझते हैं। इसका एरिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, जरा सोचिए, ये एक इतना बड़ा कैनवस है जिस पर कुदरत ने क्या कुछ नहीं बनाया है, और इसकी भौगोलिक विविधता भी उतनी ही कमाल की है। लेकिन पता है, इस जमीन की कहानी आज की सीमाओं से कहीं ज्यादा पुरानी है, बहुत पुरानी। एक ऐसे वक्त की जब दुनिया का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। और ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, वो उन चट्टानों से बना है जो कभी गोंडवाना लैंड नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थी। मतलब सोचिए, इस जमीन का इतिहास अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों से जुड़ा हुआ है। ये तो जैसे धरती के पुराने इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, तो ये तो हुई पुरानी बात। अब वापस आज के जमाने में आते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं उत्तर से, हिमालय के ठीक नीचे, उसकी तलहटी से। ये इलाका अपने आप में बहुत अनोखा है। ये जो पतली सी पट्टी है ना, जो पूरे राज्य के उत्तरी किनारे पर फैली है, ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन है। मतलब यहीं पर पहाड़ खत्म होते हैं और मैदान शुरू। ये दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने वाला एक पुल जैसा है, और इसे हम दो खास हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। और यहीं पर प्रकृति का एक कमाल का जादू देखने को मिलता है। भाबर इलाका जो कंकड़ पत्थरों से भरा है, वहां छोटी छोटी नदियां जमीन के नीचे गायब हो जाती हैं। जी हां, एकदम गायब। और फिर कुछ दूर आगे तराई के दलदली इलाके में वो नदियां जैसे जादू से फिर से जमीन के ऊपर आ जाती हैं। है ना कमाल की बात? तो ये जो तराई का इलाका है, जहां पानी की कोई कमी नहीं, ये एक बिल्कुल अलग ही माहौल बना देता है। इसकी जो नम और दलदली जमीन है, वो गन्ने जैसी फसलों के लिए, जिन्हें खूब पानी चाहिए, एकदम परफेक्ट है। और हाँ, यही वजह है कि ये इलाका मगरमच्छ और अजगर जैसे कई जंगली जीवों का भी घर है। अब तलहटी से थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलते हैं, और अब हम दाखिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे अहम हिस्से में, गंगा के विशाल मैदान में। सच कहें तो यही इस राज्य का दिल है। और इस पूरे मैदान की खासियत का राज सिर्फ एक चीज में है, वो है जलोढ़ निक्षेप, या जिसे अंग्रेजी में अलूवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। देखिए, आसान भाषा में ये नदियों का दिया हुआ एक तोहफा है। वो अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी, गाद, रेत बहा कर लाती है ना, बस वही है ये। और इसी ने इस जमीन को इतना अमीर बनाया है। ये जो इतना बड़ा मैदान आज हम देखते हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इसे बनाया है गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों ने। लाखों साल लगे हैं इसे बनाने में। वो पहाड़ों से मिट्टी की परत पर परत लाती गईं, और धीरे धीरे ये उपजाऊ मैदान बनता चला गया। और ये काम कोई कल परसों से नहीं, बल्कि हिमयुग के जमाने से चल रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, ये भी हर जगह एक जैसी नहीं है। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर खेती किसानी के लिहाज से। तो देखिए, मैदानों की मिट्टी को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, खादर और बांगर। खादर मतलब नई मिट्टी। ये नदियों के आसपास के उन इलाकों में मिलती है जहां हर साल बाढ़ आती है। तो हर बाढ़ के साथ मिट्टी की एक नई ताज़ा परत बिछ जाती है, जिससे ये बहुत उपजाऊ होती है। और बांगर, वो है पुरानी मिट्टी। ये उन ऊंचे इलाकों में है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, इसलिए मिट्टी नई नहीं हो पाती। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है, वो ये है कि खादर इलाकों में जो बाढ़ आती है, वो सिर्फ तबाही नहीं लाती, वो अपने साथ जिंदगी भी लाती है, उपजाऊ मिट्टी की एक ताज़ा परत के रूप में। ये एक तरह से कुदरती खाद का काम करती है, जो ज़मीन को साल दर साल उपजाऊ बनाए रखती है। चलिए, अब अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, दक्षिण की ओर, एक ऐसे इलाके में जिसका नज़ारा बाकी पूरे राज्य से बिल्कुल जुदा है। इन हरे भरे मैदानों के ठीक दक्षिण में शुरू होता है चट्टानी और ऊबड़ खाबड़ बुंदेलखंड का पठार। ये जमीन थोड़ी सख्त है, पर इसकी खूबसूरती भी अपनी ही है। और यहाँ आकर हमारा सफ़र जैसे एक पूरा चक्कर काट लेता है। याद है, हमने गोंडवाना लैंड की बात की थी। ये बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना हिस्सा, उसी प्राचीन महाद्वीप का एक टुकड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि इस जमीन की जड़ें कितनी कितनी गहरी हैं।
तो इस पूरे सफर से एक बात तो साफ है कि कैसे किसी जगह का भूगोल वहां की नदियों से लेकर खेती तक हर चीज को तय करता है। ये सोचने वाली बात है ना? कि प्राचीन चट्टानों से लेकर उपजाऊ मैदानों तक उत्तर प्रदेश की ये जमीन हमेशा बनती रही है। अब देखना यह है कि इसका भूगोल भविष्य में और क्या कुछ नया लिखेगा।